हेलो गाइज। आज हम एक ऐसा कंसेप्ट सॉल्व सीखने वाले हैं कि कोई भी ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम रहे, अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिए हैं तो हम पोजीशन ऑफ इमेज सीख पाएंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज एक्चुअली में हम कैसे निकालते हैं और रे डायग्राम को हम कैसे ड्रा करते हैं। उसी कंसेप्ट को सीखने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम उठाई है और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यह कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है ये एस सी वर्मा और आई रोडोव की बुक से भी मिलती जुलती प्रॉब्लम है। हाँ, बेसिक प्रॉब्लम है। अभी बेटा हम यही बोलेंगे कि एक सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम है और जो भी स्टूडेंट जेई नीट और 11th-12th ओलंपियाड इसको फोकस करके कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में क्या है कि हमको दो लेंस दिए गए हैं। अच्छा, लेंस के बारे में मुझे ना तो ये बताया गया है कि लेंस मेरा कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं कमेंट किया गया है कि लेंस कैसा है। बस इतना बोला गया है कि जो मेरा पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज -10 सेंटीमीटर। तो बेटा हम अपने बेसिक से ये बोल पाएंगे कि सर अगर कभी भी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये, तो एक बात मैं बोलूँगा सर, ये जो भी मेरा लेंस है डेट इज कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये तो कन्वर्जिंग होगा। ऐसे ही सिमिलर मैनर में अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसको मैं बोल दूंगा सर ये मेरा जो भी लेंस है डेट इज डाइवर्जिंग लेंस। तो मुझे इतनी बातें क्लियर हो गई कि लेंस की फोकल लेंथ को देख के मैंने बता दिया कि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखी है बेटा इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट लेंस जो कि 15 सेंटीमीटर अवे है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया है 15 सेंटीमीटर अवे। अच्छा, अगर मैं इसको समराइज मैनर में बोलूँ कि एक्चुअली में होने क्या वाला है, तो यही होने वाला है कि पहला वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट की कहीं इमेज बनाएगा, फिर वो इमेज दूसरे वाले लेंस के सामने ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो दूसरा वाला लेंस भी उसकी इमेज बना देगा। तो इस प्रोसेस में टोटल 2 इमेज बनेगी और हमको ये बताना है कि हमारी फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें फाइनल इमेज बनाना है। तो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम लेंस की है तो लेंस का बेसिक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं बेटा लेंस मेकर फार्मूला, अगर हम लेंस मेकर फार्मूला को रिकॉल करें तो जैसा कि मुझे पता है कि लेंस मेकर फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है बेटा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे सिर्फ मुझे पोजीशन ऑफ इमेज निकालना रहता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करें बेटा तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम इस फॉर्म में इस फार्मूले को याद रखें 1/f + 1/u। यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो u + f/u × f। ठीक है, अगर हम यहाँ से v की वैल्यू पोजीशन ऑफ इमेज की वैल्यू निकालते हैं तो हम पाएंगे बेटा u f/u + f। तो मैं यही एडवाइज करूँगा कि अगर हम इस फॉर्मेट को बेटा रिमाइंडर रखते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेव होने वाला है। तो इसी फॉर्मेट को हम याद रखेंगे। कभी भी लेंस की बात आएगी तो पोजीशन ऑफ इमेज हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम कहे ठीक है सर, अगर मैं फर्स्ट लेंस से बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, एक बात मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता के रखी है कि कभी भी जो भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं इस फार्मूले में उनको साइन के साथ लिखते हैं। यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड डेट इज द फोकल लेंथ। तो बेटा हम अगर आपको बोलें कि यू क्या है तो आप यही बोलोगे। अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने से अच्छा है हम ये बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। कई बुक में ये लिखा रहता है या हमको सिखाते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी फीलिंग वहाँ पे गलत हो जाती है जब हम कोऑर्डिनेट चूज करने जाते हैं। इसलिए बेटा हम इस बात को बेहतर तरीके से बोलेंगे डेट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो बेटा ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और बी को बोलेंगे बेटा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अब कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो ये बातें अगर हम इस फॉर्म में याद रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मिस्टेक होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। फोकल लेंथ जो भी साइन दिया है, कन्वर्जिंग बोला है तो पॉजिटिव लेंगे और डाइवर्जिंग बोला है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब साइन कैसे चूज करते हैं? मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट से रे हमेशा निकलेगी क्योंकि रे तो ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो ऑब्जेक्ट ये दिया था ओ, यहाँ से रे निकल रही है, ऐसे भी एक रे निकल रही होगी। तो ऑब्जेक्ट से रे निकलती है
और बेटा इसको बोलते हैं कि ये मेरी रे आई और इस कन्वर्जिंग लेंस से स्ट्राइक की। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और रूल ये बोलता है जो हम साइन कन्वेंशन चूज करते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऑलवेज हमको क्या लेना है साइन, कोई भी कोऑर्डिनेट हो पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जो भी पोजीशन के कोऑर्डिनेट हम लेंगे डेट इज पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट है। तो अगर हम राइट से लेफ्ट कभी मुझे जाना पड़ा तो उसको क्या लेंगे, ओबियस सी बात है नेगेटिव लेंगे। अच्छा ये डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, डेट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। तो किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको मैंने पोल बोला, इसको मैंने P1 पोल बोल दिया और इस वाले लेंस को ये P2 बोल दिया। तो डिस्टेंस हमेशा P1 से मेजर करनी है। अब आप ही मुझे एक बात बताओ कि P1 से अगर ऑब्जेक्ट O को मेजर करना है तो मैं P1 से किधर जाऊंगा पोल से, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट की तरफ जाओगे। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे तो राइट की तरफ जा रही है, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट गए, तो यू को क्या लेने वाले हैं बेटा, आप बोलोगे सर यू को नेगेटिव लेंगे। कितना गए हैं, -15, तो हमारे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया। अच्छा इमेज के बारे में तो कुछ पता ही नहीं और फोकल लेंथ दे के रखा है पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। जैसे ही मैंने एम वैल्यू को पुट किया मेरा वी आ गया बेटा, और वी की वैल्यू आ गई -15 × 10 और ये हो गया -15 + 10। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डेट इज ये वैल्यू यहाँ से आ रही है 30 सेंटीमीटर। मुझे ये पता चल गया कि हमारी जो इमेज बन रही है फर्स्ट वाले लेंस से वो 30 सेंटीमीटर अवे बन रही है। अच्छा पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, बहुत सारी पिक्चर यहाँ से भी क्लियर होने वाली है। अब हम यहाँ से ये कमेंट करेंगे कि सर अगर मेरे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। पहली बात तो ये हो गई बेटा, डेट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये पॉजिटिव है तो जिधर इंसिडेंट जा रही है उधर ही चले जाओ 30 सेंटीमीटर। तो P1 से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में 30 चले जाओ, हम कहे 25 तक तो यहाँ पहुँचेंगे, 10 और चले जाओ, मतलब मेरा जो इमेज बन रहा है इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन रहा है बेटा, डेट इज 30 सेंटीमीटर। और बेटा इमेज बनाते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं तो देखते हैं रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने बोला बेटा जैसे इस लेंस से टकराई 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट थी, लेंस से टकराएगी और लेंस को इसका इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे मेरी रिफ्रैक्शन के बाद रे आके मिलनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ ऐसा करके यहाँ पे मैंने इमेज बना दिया और यहाँ से बेटा कुछ ऐसा बना दिया। ओके बेटा। अच्छा एक बात आप मुझे बताओगे कि अगर लेंस 2 ना होता, जो मैं ये लेंस 2 लिखा हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इमेज बन जाती जैसा कि मैंने बना दिया है बेटा, लेकिन लेंस 2 के होने की वजह से एक्चुअल में ये जो इमेज I1 बनती है वो I1 कुछ ना कुछ अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्टर्ब होगी। यस या नो बेटा, क्योंकि I1 अगर ना होता तो यहाँ इमेज बनती, तो मैं बोलूँगा सर अगर I1 ना होती तो इमेज कुछ यहाँ बनती, बट अगर I1 है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ ना कुछ डेविएट होगी। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। इसका मतलब अब जो अगर मैं इमेज की बात करूँगा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रे आएगी, और ऐसे बेटा जी यहाँ तक भी रे आराम से आएगी। ओके, बट अब होगा क्या कि इमेज को बनना है इस पोजीशन पे, लेकिन ये वाला लेंस मेरी रे के पाथ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से ये रे अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो इसकी वजह से बेटा हम क्या करेंगे कि अब हम इसको एकदम डार्क लाइन से शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पाथ में क्या आ गया है, लेंस आ गया है, तो इसको हम शो करेंगे डैश्ड लाइन से। तो मैं डैश लाइन से यहाँ दिखा दिया और डैश लाइन से यहाँ दिखा दिया। ये हमारी बन गई है I1, और I1 जो कि बेटा यहाँ से आई है P1 से 30 सेंटीमीटर। अच्छा आप एक चीज़ देख के बता सकते हो कि अगर I1 पहले वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर पे है तो दूसरे वाले लेंस से कितने पे होगी, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से 30 है तो ये डिस्टेंस तो P2 से कितनी होगी 30, और ये कितनी बची यहाँ से, तो आप ही बोल दो। तो ये बोलोगे सर ये तो बचेगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो गया 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये बोलूँ कि लेंस 2 के कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा है, तो I1 किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या मुझे लेंस 2 की फोकल लेंथ पता है, तो आप बोलोगे पता है,
तो क्या मैं लेंस 2 के द्वारा बना हुआ इमेज की पोजीशन बता सकता हूँ? तो आप बोलोगे बता सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा फॉर लेंस 2। लेंस 2 जो कि हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे वही पुराना वाला फार्मूला, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। अच्छा, लेंस 2 के लिए अगर हम u की बात करें तो कितना बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर लेंस 2 के लिए मेरा u कितना है? सर u किधर है? आओ u को देखते हैं बेटा। ये सब चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी, इसलिए हम टाइम लेके इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का बेस क्लियर करेगा। तो हम बोलेंगे I1 जो है सर, यही तो मेरे सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे? तो आप बोलोगे कि सर ये I1 से रे आ रही है और लेंस 2 को ऐसा लगेगा कि I1 से रे आ रही है चल के और इससे स्ट्राइक करेगी। तो हम कहें ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो भी रे है जो I1 से आती है आपको दिखेगी लेंस 2 पे, एक्चुअली में I1 से तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस साइड तो ऑब्जेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। ये कहीं यहाँ से आती दिखेगी और यहाँ से आती दिखेगी, तो क्या करेगा? लेंस 2 इसका इमेज बना देगा। और इमेज कहाँ बनाएगा? और पोजीशन निकालते हैं तो हम बोलेंगे यू कितना है? डेट इज +5 सेंटीमीटर। एफ कितना है? डेट इज -10 सेंटीमीटर। अब यू को +5 लेने के पीछे लॉजिक क्या है उस चीज़ को क्लियर करते हैं। हमने आपको सिखाया है कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए? फॉर लेंस 2, तो ये इंसिडेंट रे का क्या होगा? लेंस 2 के लिए जो भी इंसिडेंट रे होगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यस या नो बोलो। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंस 2 के लिए I1 होगा। तो I1 को हम क्या ले लेंगे बेटा? रे तो इधर ही जा रही है, तो I1 को हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ले लिया, यहाँ से वैल्यू पुट किए तो ये कितना आएगा? 5 × -10 अपॉन 5 - 10 डेट इज -50 अपॉन -5। और यहाँ से बेटा जो मेरी v की पोजीशन आ रही है डेट इज +10 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी पोजीशन ऑफ इमेज का जो भी साइन है हम उससे बहुत कुछ इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, और प्रिटेट यही कर पा रहे हैं कि ये भी जो 10 सेंटीमीटर है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही होगा। और किससे? लेंस 2 के पोल से। तो लेंस 2 का पोल ये है P2 और रे इधर जा रही है राइट में, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर पे हमारा जो बनेगा इमेज बनने वाला है। तो इस तरीके से हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा ये यहाँ P2 से 10 सेंटीमीटर दूर। तो P2 से 10 सेंटीमीटर दूर बना देते हैं। यहाँ I1 है और यहाँ कहीं मेरा फाइनल इमेज बना, डेट इज यहाँ से बेटा ये कितनी डिस्टेंस होगी? डेट इज 10 सेंटीमीटर। तो बना देते हैं। ये में हमारी ऑब्जेक्ट I1 थी जो कि लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से ये रे आई है और यहाँ पे इसका इमेज I1 पे बनाएगी, और वर्चुअल नहीं रियल बनाएगी, क्योंकि रे डायरेक्टली जाके हुई मिल रही है, इनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल इमेज हो गया। इस क्वेश्चन पे जैसा कि हमसे पूछा था कि फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी, डेट इज 10 सेंटीमीटर। हम ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब दिए रहते हैं तो हम क्वेश्चन को डील करते हैं, टैकल करते हैं, और पहले फर्स्ट लेंस से हम इमेज बनाते हैं, और वही फर्स्ट लेंस दूसरे वाले लेंस के लिए जो फर्स्ट लेंस से इमेज बना है डेट इज एक्टिंग लाइक एज अ ऑब्जेक्ट, और किस तरीके से डील करते हैं। एक और बात मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा, नोट में ये पॉइंट आप लिख लो, और मैं बार बार इस चीज़ आपको बताता भी रहूँगा। कभी कभी हमको बेटा हमेशा ये डाउट होता है कि हम इमेज किसको बनाएं, ऑब्जेक्ट किसको, वो कब डाउट होता है कि हम किसको एज्यूम करें, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन का सिस्टम आता है। तो एक नोट में आपको लिखवाऊंगा बेटा कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। कभी भी डाउट हो जाए तो आप यहीं से देख सकते हो कि जो भी हमारा इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको बोलेंगे बेटा ऑब्जेक्ट। ये आप याद रख लो हमेशा के लिए। और जो भी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे होगा, अब लेंस की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे की ही बात करेंगे वे, उसको बोलेंगे इमेज। ये हमेशा ये रामबाण है हमारे लिए, कभी भी कोई भी डाउट हो यहीं से क्लियर होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों में हम लोगों के टाइम पे भी जब भी ये प्रॉब्लम्स होती थी, ये बहुत रामबाण कंसेप्ट है
कि सर ये जो I1 बनाया था आपने, डेट इज द I1, ये क्यों इसको ऑब्जेक्ट हम चूज करेंगे। तो हम यही बोलेंगे आपको कि जो भी आपको ये I1 दिख रहा है, यहाँ पे दो रे आई हैं और एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट की हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये इंसिडेंट रे है लेंस 2 के लिए, डेट इज ऑब्जेक्ट। शायद आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला लेंस 2 के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे रे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रे इधर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया था। तो ये जो डाउट्स हो सकता था आपके मन में, ये डाउट्स होता, उसको भी मैंने आप लास्ट में समझा दिया कि वो पॉजिटिव क्यों लिया और इसी को ऑब्जेक्ट क्यों माना। वो मैं आपको समझाया कि ये रे आके यहाँ पे स्ट्राइक की, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।